देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। संविधान तो अब पेपर में रह गया है। भाजपा रोज धज्जियां उड़ा रही है। आज पूरा देश संकल्प लेगा कि हम अपने संविधान को खत्म नहीं करेंगे। बाबा साहब को न जाने कौन कौन सी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या क्या नहीं उनको कहा गया। आज जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग इसको खत्म करने पर तुले हुए हैं, ये वही लोग हैं। इन लोगों को बाबा साहब से कल भी नफरत थी, कल भी एलर्जी थी और आज भी एलर्जी, क्योंकि इनको दर्द इस बात का है कि इनको मनुस्मृति लागू करनी थी और मनुस्मृति लागू करके दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को, इन लोगों पर जुल्म करना था। सम्राट जी को नेता किसने बनाया? सम्राट जी आज जो भचर भचर बोल रहे हैं, ये उनको जबान किसने दी? क्या बिहार और देश इस बात को नहीं जानता है कि सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे सम्राट चौधरी? उनको किसने बनाया था? लालू जी को क्या झेलना पड़ा उनको मंत्री बनाने के लिए? देखिए, आज 26 जनवरी है, ऐसे में गणतंत्र दिवस है और इसको देखते हुए देखिए विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। लगातार जो है सवाल उठा रहा है विपक्ष। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कारी सोहेब हैं, राजस्थान एमएल से जुड़ेंगे, बात करेंगे। कारी सोहेब जी, आज 26 जनवरी है और ऐसे में 76वां गणतंत्र दिवस है। लगातार संविधान को लेकर आप लोग एनडीए पे हमलावर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तमाम देशवासियों को और विशेष तौर पर आपके जो चैनल के जो फॉलोवर हैं, जो आपके पाठक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। संविधान को ख़त्म कर दिया जा रहा है। संविधान तो अब पेपर में रह गया है। भाजपा रोज धज्जियां उड़ा रही है। आज पूरा देश संकल्प लेगा कि हम अपने संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने बहुत मुश्किल से संविधान को बनाया। दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र हमारा देश है, हमारे देश में है। दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान हमारे देश का है। बाबा साहब को न जाने कौन कौन सी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या क्या नहीं उनको कहा गया। आज जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग इसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, ये वही लोग हैं। इन लोगों को बाबा साहब से कल भी नफरत थी, कल भी एलर्जी थी और आज भी एलर्जी है। कभी इनको मोहब्बत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दलित थे। दलितों को ये लोग कभी अपना है मानता ही नहीं है। दलितों को तो ये लोग चुनावी हिंदू मानता है। तो बाबा साहब सिर्फ दलित के नेता नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी लोगों के लिए है। और देश का जो संविधान बना, सबके लिए बना। सबको न्याय, सबको बराबर का अधिकार उन्होंने अपने संविधान में दिया। लेकिन चूंकि इनको दर्द इस बात का है कि इनको मनुस्मृति लागू करनी थी और मनुस्मृति लागू करके दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को, इन लोगों पर जुल्म करना था। जिसने भी मनुस्मृति एक बार पढ़ लिया है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उसने भी पढ़ लिया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मनुस्मृति लागू हो। इसलिए आज पूरा देश बहुत खुश है, जश्न मना रहा है और इस बात का संकल्प भी ले रहा है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने संविधान पर आंच भी नहीं आने देंगे। ये सम्राट चौधरी लगातार आपके नेता लालू यादव पर हमलावर हैं। पिछले दिनों एक बयान सामने निकल के आया था, जहां उन्होंने कहा है कि लालू यादव गुंडों के प्रतीक हैं। कहां तक ये उचित है? सम्राट जी की बात पर तो हंसी आती है। सम्राट जी की पॉलिटिकल पैदाइश कहां से हुई है? सम्राट जी को नेता किसने बनाया? सम्राट जी आज जो भचर भचर बोल रहे हैं, ये उनको जबान किसने दी? क्या बिहार और देश इस बात को नहीं जानता है कि सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे सम्राट चौधरी? उनको किसने बनाया था? लालू जी को क्या झेलना पड़ा उनको मंत्री बनाने के लिए? क्या देश और बिहार इस बात को नहीं जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए उन्होंने जो भी चुनाव जीता, मुझे लगता है शायद 2 चुनाव जीता है उन्होंने, लेकिन जब से राजद छोड़ा एक चुनाव नहीं जीत पाए, कृपा पर हैं। तो सम्राट चौधरी को लोग ही, समाज ही थू थू कर रहा है। सम्राट चौधरी को असल में शौक हो गया है
उनका मुकाबला चल रहा है गिरिराज सिंह जी से। तो अब वो आपस में मुकाबला चल रहा है कि हम बड़े फांसीवादी कि आप बड़े फांसीवादी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का इतिहास रहा है। बाबू जगदेव को किसने मारा, किन लोगों ने मारा, ये छिपी हुई बात नहीं है। और सम्राट जी किन लोगों के साथ हैं, दोनों को मिला लीजिए। वो समाज समाजवाद के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है, आज भी लड़ रहा है। अब बताइए, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिलवा सके। मतलब इनको अपने समाज का और समाजवाद का कोई चिंता नहीं है, और इनको अपने समाज से और अपने समाज से और समाजवाद से इनको नफरत है। तो इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा क्या बोलना, वो जो अल्ल बल्ल बोलते हैं, बिहार के लोग ही उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए, जो अलबल सम्राट चौधरी बोलते हैं उनको बिहार के लोग जवाब दे रहे हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक की बात की जाए सम्राट चौधरी की, इसको देखते हुए लालू यादव ने ही उनको राजनीति में लाया था। कम उम्र में देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा भेजा, मंत्री बनाया। इसके साथ ही और भी कई तरह के बातें रख रहे थे। वहीं कारी साहब ने जमकर निशाना साधा सम्राट चौधरी पर, साथ ही संविधान को लेकर सवाल उठाया है। वहीं खतरे की बातें कही है। साफ तौर पर कारी साहब का कहना है कि संविधान देखिए खतरे में है, और ऐसे में ये एनडीए के लोग जो है संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत बहुत